वैलो के तो फिर से चुभती चलती गर्मी वापस से आने वाली है, जिसमें फिर से मेरे जैसे बेरोजगार लौंडों के घर में होगी कलेश, क्योंकि रात को चलेगी ठंडी ठंडी एसी और बिल आने के बाद बाप करेगा हमारी ऐसी की तैसी। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो भाई अगर आपकी भी भाड़ी भड़कम बिजली के बिल से गणित फट जाती है, तो आज हमारे एक पाकिस्तानी मौलाना जी ने ऐसी तरकीब बताई है कि अब से आप जिंदगी भर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले हो। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम, जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल कम आएगा। हाँ, तो बचते बचाते आपका लैडर भाई फिर से लैडर न्यूज की 14th एपिसोड लेकर आ गया है, जिसमें हम इंडियन सिनेमा के सारे इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स आपको कड़क मसाला मार के बताते हैं, जहाँ होती है सिनेमा अपडेट्स के साथ मटर गश्ती खुली सड़क पे और थोड़ी सी बकलोली। तो सबसे पहले बात करते हैं 59 इयर्स के 60 सेट्स दिखा चुके भाईजान यानी सलमान खान की सिकंदर को लेके, जिसको फिल्म क्रिटिक से लेकर फिल्म रिव्यूअर सभी ने धोया, इवन जिनका सिनेमा से कोई लेना देना तक नहीं था, जैसे कि एके टीके, अभिमन्यु, शाम शर्मा, इन सारे लोगों ने भी सिकंदर को चकुंदर की तरह छील दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन अब सलमान खान साहब के लिए सिकंदर गले की हड्डी बन चुकी है। इसके शोज कैंसिल होने से लेकर रिप्लेस हो रहे हैं। लिटरली भाई रीजनल सिनेमा लाइक उम्बारो, ऑल द बेस्ट, पांड्या सिकंदर को 3-4 दिनों में थिएटर से रिप्लेस कर दे रही है। मतलब आप समझ रहे हो, सलमान खान जिसे क्लैश करने से बड़े बड़े स्टार्स, हॉलीवुड की फिल्में भी इंडिया में डरती थी, उससे डरना तो छोड़ो, हर कोई सलमान को हल्के में ले रही है। रियल लाइफ में जहाँ बिश्नोई ने उनकी फाड़ रखी है, तो रील में साउथ वाले मजे ले रहे हैं। मेकर सिकंदर को हटा के फिर से मोहनलाल की L2 इम्पुरान इस फिल्म के शोज बढ़ा दे रही है। इवन इस फिल्म का बॉयकॉट भी हो रहा है और एक ही फिल्म से सलमान खान ने सब कुछ देख लिया है। दरअसल मुंबई बेस्ड लॉयर एंड एक्टिविस्ट शेख फैज असलम ने मुस्लिम्स को अर्ज किया है टू बॉयकॉट सलमान खान एंड रश्मिका मंदाना सिकंदर, क्योंकि फैज आलम का कहना है कि डायरेक्टर AR मुर्गदौस इस्लामोफोबियक नैरेटिव चलाता है, जैसे कि उनके थुपाकी मूवी में भी मुस्लिम को डिफेम करने की कोशिश की गई थी। मतलब अब सलमान भाई करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन इतनी घृणा हेट नफरत के बावजूद सिकंदर पोस्ट कोविड बिगेस्ट ईद रिलीज बन के सामने आई है। तो देखो बात ऐसी है कि पिछले साल ईद पे 2 फिल्में आई थी, एक अपने विमल देव की मैदान, तो दूसरी अपनी अक्की और बागा की BMC है। और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ईद का चांद बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने दोनों की ही फाड़ दी। वेल बड़े मुतिया छोटे चुतिया की टोटल अर्निंग 66 करोड़ थी, तो मैदान अर्न्ड 53 करोड़ इन इट्स लाइफ टाइम। वहीं 4 दिनों में सलमान खान की सिकंदर ने 84.25 करोड़ का कलेक्शन करके दोनों ही फिल्मों को बीट कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, एक नजर अगर आप पोस्ट कोविड ईद रिलीजेस पे डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 4 सालों में एक भी ईद पे रिलीज फिल्म हिट नहीं हो पाई थी। जैसे कि 2022 में रनवे 34 जिसने 32 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर उसी साल आई गुलाटी स्टार बागा की हीरोपंती 2 ने 26.5 करोड़ छापे थे। 23 में सलमान की किसी का भाई किसी की दुश्मन 91 करोड़, तो 24 में BMCM 66, तो वही मैदान 53। अब इन सब से कंपेयर करके देखोगे तो सलमान भाई अगेन स्टैंडिंग आउट इन दी फर्स्ट पोजीशन। लेकिन क्या फायदा, जहाँ पे इनका लाइफ टाइम कलेक्शन एंड होता है, वहाँ कुछ स्टार्स डे 1 में उससे ज्यादा की ओपनिंग दे देते हैं। लेकिन फाइनली अब सबको यही जानना है कि सिकंदर का चलो खींचतान की ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ भाईजान। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या भाईजान का कमबैक हो पाएगा। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर सलमान खान को एक मास एक्शन सिनेमा करना होगा विद अ टोटली अनएक्सपेक्टेड कोलैब, जैसे SRK के टाइम पर ऐसा हुआ था। और जब करण अर्जुन और सलमान SRK की फाइट के बाद सेकंड टाइम SRK एंड सलमान साथ में आए थे, तो ऐसा ही कुछ न्यूज आते हुए यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन उससे पहले इन बड़ी और सक्सेसफुल फिल्में की बात करें तो बात ऐसी है कि फिल्में लाइक दंगल, पुष्पा, बाहुबली जैसी फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में बन पाई बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स लाइक राजा मौली, नील एंड अपने सुक्कू चचा। इन सबको पता है कि ऑडियंस की नीड क्या है, और फाइनली लगता है कि सलमान भाई को भी ये बात समझ में आ गई है। और अब बॉलीवुड के 2 रील एंड रियल सिग्मा मेल यानी कि सलमान और संजय दत्त साथ में आने वाले हैं विद अ रूस्टिक एक्शन फिल्म। अब देखो भाई ऐसा है कि फिल्म का टाइटल गंगा राम हो या फिर कुछ और, बट इस बार पर्सनली इस फिल्म से मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है। वैसे अगर इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फो चाहिए तो कमेंट में भाई भाई डालो। तो अब बात करते हैं नेवर सेटल होने वाले सनी देओल की। तो अपने सनी देओल पाकिस्तान में भले ही सेटल ना हो पाए हो, लेकिन अब की बारी वो नॉर्थ से सीधा साउथ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। और अपने तारा सिंह के दिल में साउथ जाने का ख्याल बॉलीवुड के कुछ चंद लोगों की वजह से आ रहा है। अब सच ही मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखे, शायद मैं वहीं जाके सेटल हो जाऊं। देखो बॉलीवुड के बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, लेकिन आज हर साख पे उल्लू बैठा है, तो अंजामे बॉलीवुड क्या होगा। पहले ही अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड छोड़ने की बात कही थी और वो सच में मुंबई से बैंगलोर चले गए, और अब सनी देओल। और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड की कवर पे लोग चादर चढ़ाने आएंगे।
साउथ की बात करी है तो विजय थलापति की आखिरी फिल्म यानी जननायकन को एक तगड़ी OTT डील मिली है और फिल्म को जेफ बेजोस की प्राइम ने 121 करोड़ में खरीद लिया है। मतलब अपने मस्त चल रहे फिल्मी करियर को लात मार के राजनीति के नाले में कूदना कोई थलापति से सीखे। मान के चलो कि वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर क्या वो वापस से फिल्में करेंगे? गुड क्वेश्चन। और सच बताऊं तो आधे से ज्यादा थलापति फैंस नहीं चाहते कि थलापति इलेक्शन जीते। तो अगर आप भी थलापति को और भी फिल्में करने देना चाहते हो तो समझ रहे हो ना क्या करना है। देखो, रैप सॉन्ग्स में डिस करना, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करना, ये मुझे पहले छपरी रैपर्स का काम लगता था। लेकिन जब नेशनल लेवल पे हनी सिंह और जियान भैया, मेरा मतलब बादशाह के साथ कंट्रोवर्सी हुई, तब थोड़ा इंटरेस्ट मैं भी लेने लगा। अब पिछले कई सालों से अपने जियान भैया बैक टू बैक हनी सिंह को रोस्ट करते आ रहे थे, क्योंकि हनी सिंह इतने सालों से माल फूक के बैठे रहते थे और उन्हें पता ही नहीं चलता था कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सरदार खान ने एक बात कही थी कि डैश कितना भी बड़ा हो जाए, डैश के नीचे ही रहता है। ऐसे में गिबली आर्ट से 40-50 फोटो पोस्ट करने के बाद हनी सिंह ने मोटू बॉय बादशाह पर रिएक्ट करते हुए कहा कि कमबैक कर रहा था, इंडस्ट्री से ही गायब कर दिया। लेकिन ऑडियंस ने हनी पाजी को समझाते हुए कहा कि सर आप इन जैसों के लिए अपना स्तर मत गिराइए, फिर आप में और उन लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। बाय द वे, हनी सिंह का न्यू ट्रैक रेड 2 में भी आने वाला है आफ्टर सिंघम 2 अतमाजी सटगली, और हनी सिंह अजय देवगन के साथ फिर से एक बार कोलैब करते आपको दिखने वाले हैं। बट ये सब कुछ टेम्पररी है, बादशाह की डिक्की ठोकना परमानेंट। देखो 2025 भले ही खान्स के लिए एलर्जेनिक हो, लेकिन अक्षय कुमार के लिए काफी सही जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपनी दो फिल्मों की बागडोर अपने पुराने पापी दोस्त प्रियदर्शन के हाथों में जो दे दी है। और अब भूत बंगला को लेके एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन प्रियदर्शन ने उसे और भी बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि उनकी फिल्म कांतारा की तरह ही एक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें कॉमेडी का तड़का अलग से लगाया जाएगा। वो कहते हैं कि देखो, ये बाबू सोना जादू टोना पे भले ही लोगों को उतना विश्वास ना हो, लेकिन थिएटर्स में पब्लिक रियलिटी नहीं बल्कि एक हट के फिल्म एंजॉय करने आती है, और भूत बंगला में हम वही डिलीवर करने जा रहे हैं। इवन ही सेड की हेरा फेरी के टाइम पे मुझे पूरा विश्वास था कि हेरा फेरी चलेगी, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि वो कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाएगी। इसमें ठीक ठाक कॉमेडी थी और स्टार्स ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया था। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि उस वक्त अक्षय, सुनील और परेश इस तरह की कोई कॉमेडी फिल्म करेंगे, क्योंकि वो एक्टर्स उस वक्त पे अलग अलग तरह की फिल्में कर रहे थे। लेकिन हेरा फेरी चली ना, इस पर मीडिया ने लगे हाथ उनसे हेरा फेरी के भी सवाल पूछ ही लिए। तो उन्होंने कहा कि हेरा फेरी 3 को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की इस फिल्म से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लोग अक्षय, परेश और सुनील को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। प्रियदर्शन कहते हैं कि लोगों को रुलाना आसान है, डराना आसान है, मगर उन्हें हंसाना बहुत मुश्किल, खासकर तब जब आपको बिना कोई डबल मीनिंग डायलॉग्स यूज करना हो, आपको एक बिल्कुल शुद्ध कॉमेडी करनी हो। देखो, हेरा फेरी 3 पर 2026 से पहले कोई काम नहीं होने वाला। हाँ, फिल्म की राइटिंग इसी ईयर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 2027 से पहले ये फिल्म नहीं आने वाली। वेल, IPL जब भी आता है ना, तो हमारे ठरकी छोकड़ों कैमरामैन ग्राउंड और प्लेयर से ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को खुद तो ताड़ते ही हैं और अपनी कैमरा से सबको दिखाते हैं वो अलग। ऐसे में एक लड़की आर्या प्रिया भुआन, जो कि MSD के आउट होने पे गजब की एक्सप्रेशन देती हैं। अब भाई इसी की वजह से वो रातों रात वायरल हो गई है और कुछ चंद घंटों में उन्होंने 172 के फॉलोअर्स तक गेन कर लिए। देखो, क्रिकेट ने काफी लोगों को ऑलरेडी वायरल किया है। पहले वो वक्त बदल गई, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गई वाला लड़का, फिर वो अजीब तरह से खड़े होने वाले टकले अंकल, और अब ये। अब पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो थोड़े उनके कलाकारों की भी बात कर लेते हैं। तो एक दौर में ये लोग इंडिया अगर नाम और पैसा दोनों बनाया करते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने उन पे बैन लगा के उनकी चैन छीन ली। ऐसे में कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिर से इंडिया आने वाले हैं, लेकिन अब जाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी है और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के इंडिया में काम करने को लेकर अभी भी ब्रेक लगा हुआ है। दरअसल ये न्यूज तब आई थी जब एक फिल्म आने वाली थी वानी कपूर और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की, जिसे अबीर गुलाल प्रोड्यूस करने वाले थे। अब इसके नाम के बारे में बाद में सोच लेना, पहले इसके काम के बारे में जान लो, क्योंकि इसको लेकर ऐसी न्यूज आई थी कि इसके कनेक्शन ISI से थे। ऊपर से KRK द रिव्यूअर ने कहा था कि इस फिल्म में पाकिस्तानियों का पैसा भी लगा हुआ था। तो अब बात करते हैं सलमान खान के अगले प्रोजेक्ट की। तो हिट की तलाश में हम साउथ के कितने पास आ गए, ये बात कहने वाले सलमान खान फिर से एक बार साउथ डायरेक्टर का हाथ पकड़ने वाले हैं फॉर हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और ऐसी रूमर है कि सलमान जिसके साथ काम करने वाले हैं उस डायरेक्टर का नाम है हरीश शंकर, लेकिन इनके डायरेक्शन का रिपोर्ट कार्ड बहुत ही बुरा रहा है। जहाँ इन्होंने अपने रीमेक्स के बादशाह अजय देवगन की फिल्म रेड की रीमेक की थी और वो भी डिजास्टर साबित हुई थी। मतलब चोर के घर चोरी करने की कोशिश की थी इन्होंने। अब देखो, SRK को 1000 करोड़ की जवान देने वाले एटली ने सलमान से ऑलरेडी हाथ छुड़ा लिया है। ऐसे में सलमान खान अपने कमबैक के लिए किसी के भी साथ काम करने को तैयार है। वैसे सलमान की इस फिल्म को पुष्पा प्रोड्यूस करने वाले मैत्री मूवीज प्रोड्यूस करने वाले हैं। बात करें अगली अपडेट की, तो बॉलीवुड में लेके फिल्मों में लेने का रिवाज बहुत पुराना है। समझ रहे हो? ऐसे में एक और डायरेक्टर सरोज मिश्रा के ऊपर केस फाइल्ड हो गया है और ये वही बंदा है जिसने कुछ टाइम पहले महाकुंभ से वायरल गर्ल मोनालिसा को एक फिल्म ऑफर करी थी। दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि इस बंदे ने एक स्मॉल टाउन लड़की के साथ बार बार गलत काम किया, जो कि एक एक्ट्रेस बनने की उम्मीद में इसके पास गई थी। अब मोनालिसा की किस्मत अच्छी थी कि इसका भांडा पहले ही फूट गया।
श्रद्धा कपूर स्त्री यूनिवर्स से सीधा अब तुम्बाड की डायरेक्टर अनिल बर्वे के साथ काम करने जा रही है। एंड स्क्रिप्ट सुन के श्रद्धा इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो नाचू में आज छम 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 करने लगी थी। अभी तो इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन में 3-4 महीने का काम चलेगा, उसके बाद 2025 के सेकंड हाफ से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। फिल्म का जॉनर, नेम कुछ भी अब तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इसके अलावा श्रद्धा आशिकी 2, स्त्री जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते आपको नजर आएंगी। एंड नाउअडेज बॉलीवुड में जैसी फिल्में अनाउंस हो रही है जैसे केसरी चैप्टर 2, महाअवतार, भूत बंगला एंड नाउ दिस, फ्यू बॉलीवुड मेकर्स आर इन अ वेरी सीरियस मूड। इसके अलावा प्रोजेक्ट लाइक रामायण एंड आमिर खान ऑल्सो वांट्स टू वर्क फॉर महाभारत। सो अगर चीजें इस तरह से चलेगी तो बॉलीवुड 2026 के बाद वापस से शायद डोमिनेट कर पाए। अब स्त्री की बात हो ही रही है तो मैडक यूनिवर्स से ही वैम्पायर वाली आयुष्मान खुराना की थामा के साथ भेड़िया का जबरदस्त गणित बिठाया जा रहा है, जिससे ये यूनिवर्स आगे और भी चीजों को ठीक से कनेक्ट कर पाए, जिसके लिए पिछले 2 दिनों से लगातार आयुष्मान और वरुण साथ में शूट कर रहे हैं। वैसे भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अभी भी एक हॉट और बैंकेबल जॉनर है, इसीलिए इस जॉनर से भूत बंगला, भूतनी, थामा, छोरी 2 जैसी काफी सारी फिल्में आ रही है। तो बढ़ते अपने आखिरी अपडेट की तरफ। तो मोहनलाल और सुकुमारन की L2 इम्पुरान जो अपने पहले पार्ट जितनी हाइप तो क्रिएट नहीं कर पाई, फिर भी इंडिया नेट के मामले में 7 दिनों में फिल्म ने अब तक 84.4 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ऐसा करके ये फिल्म 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म भी बन गई है। हाँ तो भाई आज के लिए इतना ही। वैसे आप और कौन कौन सी अपडेट न्यूज हमसे चाहते हो कमेंट में बताओ, और अगर IPL से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हो तो वो भी बताओ।